खोपड़ी भूपेश बघेल का खराब हुआ, पूरा मंत्रिमंडल का खराब हुआ। अब चूड़ी पहन के बैठे हैं। जब जनता फूल के माला से स्वागत करता है और जनता सड़ा हुआ अंडा टमाटर फेंक के भी स्वागत करता है, ये राजनेताओं को उनको शर्म भी नहीं है। अति मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को तुमने पैसा बढ़ा दिया। के बाद पेंदी की लोटा आप लोग भी तो हो। आपका भाषण सुन रहा था, एकदम बीजेपी टाइप के भाषण दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सत्ता विरोधी कोई आदमी भाषण दे रहा है। वह आय का स्रोत है, शासन के खजाने में जो पैसा आना है उस पर उन्होंने अपना वाही लूटने के लिए सब करते हैं। इस भाव से मैंने बोला है। डर नहीं लगा? एक जनपद सीओ के खिलाफ कार्रवाई हुई है। नहीं, उसमें डरने क्या बात है, हम अपने अधिकार के लिए यहाँ बैठे हैं। हमको किसी प्रकार का डर नहीं। की इमेज भी खराब हो रही है ग्राउंड पे, जनता के बीच में। बोल रहे कि ये तो काम ही करते ही नहीं, 5 दिन काम करते हैं, ऊपर से डीए भी मांग रहे हैं, HRA भी मांग रहे हैं। कितना दे देंगे आप लोग को? अरे जो जनता के सुख दुख नहीं देख सके, जो जनता के प्रजा के सही व्यवस्था नहीं दे सके, बोला तो राजा बन के रहे कोई अधिकारी नहीं। आवाज दो। नमस्कार, मेरा नाम यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आपने जैसे सुना, आवाज़ दो हम एक है। 5 लाख कर्मचारी सब एक हैं और 22 अगस्त से इनका धरना चल रहा है, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का। और 22 अगस्त से आज 11वां दिन है। कल सुबह सीएम साहब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इनसे अपील की कि काम पर लौट जाए, और शाम होते होते वो एक तरह से सर्विस ब्रेक करने की अल्टीमेटम दी इन्होंने, सीएम साहब ने। और उस अल्टीमेटम के बाद क्या रिएक्शन है कर्मचारियों का, इनकी मांगे क्या हैं, डिटेल में बात करेंगे, गहराई में जाके बात करेंगे। कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, और 12-11 दिन में जो जनता का नुकसान हुआ है उस पर ही बात करेंगे। क्या मांगे, पहले एकदम विस्तार से आप डिटेल में बताइए। मांग तो बहुत सिंपल है और पिछले 11वां दिन है आज। यदि अनिश्चितकालीन आंदोलन का मांग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले हम लोगों को केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता एवं 7वें वेतनमान जब से लागू हुआ है तब से HRA भत्ता, 2 ही मांगे हैं पूरे प्रदेश में 4.5 लाख 5 लाख कर्मचारियों की। अभी 28% मिल रहा है। अभी 28% का, अभी तक 22 मिल रहा था। 6% की घोषणा मुख्यमंत्री ने एक ऐसे संगठन के साथ में मिल करके घोषणा कर दी जिसका इस छत्तीसगढ़ में कोई अस्तित्व नहीं है, जो कि हमारे 4 चरण के आंदोलन में शामिल भी नहीं रहा। और उसका नाम भी एक अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन महासंघ है, जबकि उसका रजिस्टर्ड है भी कि नहीं है, ये भी एक संदेह वाली बात है। जैसे आभार भी व्यक्त कर दिया था। हाँ, उन्होंने बढ़ाने के बाद हाँ वो तो आभार व्यक्त करेंगे क्योंकि वो बैकडोर एंट्री लिए। मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में बोला कि गरम तवे पे रोटी उन्होंने सेक लिया। घोंसला था कौवे का और कोयल ने अंडा आके दे दिया वाली बात है। कर्मचारी संघ फेडरेशन के नेतृत्व में लगातार 4 महीने से पर्याप्त समय पहले ज्ञापन देने के बाद में 1 दिवसीय अवकाश लेकर के और 5 दिवसीय सामूहिक अवकाश लिया गया 25 जुलाई से 29 जुलाई तक। उसके बाद अनिश्चितकालीन की घोषणा कर दी गई, जिसमें आवश्यक श्रेणी, आवश्यक कार्य बिल्कुल भी शामिल नहीं है। आवश्यक कार्य जो है, अत्यावश्यक कार्य जारी है पूरे प्रदेश में। इसका अल्टीमेटम काफ़ी पहले हम लोगों ने विधि विधान ढंग से फेडरेशन ने दे दिया था। जनता का नुकसान हो रहा है, उसका क्या होगा? ये जो मांग है, आप लोग का तरीका कुछ और हो सकता था। आप काम बंद कर दिए, कलम बंद कर दिए, पब्लिक बहुत परेशान है। कल सरकार को भी एहसास हुआ, उन्होंने अपील भी की इसलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। वास्तविक तौर पर पब्लिक बहुत परेशान है, लेकिन इसके लिए कर्मचारी 1% भी दोषी नहीं है, दोषी सरकार है। सरकार को हमने पर्याप्त समय पहले दे दिया था। सरकार को एक्चुअली हम लोगों की इतनी बड़ी तादाद में हम लोग आ जाएंगे ये विश्वास, उनको मालूम था कि हम इनको फोड़ लेंगे। IAS IPS अफसरों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला, आप चिंता मत करिए सर, आप लोग तो इनको बोलने दीजिए, ऐसे कागज़ के टुकड़े बहुत आते हैं, हम इनको सब झेल लेंगे, हम आपके IAS अफसर हैं, वरिष्ठ IAS अफसर हैं। तो कुल मिला के उन्होंने धोखे में रखा। मैं तो आज खुलेआम इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं कि IAS अफसरों ने माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह रखा। हमने काफ़ी पहले समय अल्टीमेटम दे दिया था और हम हमेशा जनता से, आज भी हम प्रार्थना है हमारी कि हम उनके प्रति जो है जवाब दें। और हमें दुख है, लेकिन आज भी बता दें, जो आवश्यक श्रेणी के काम है जैसे पानी,
बिजली, साफ सफाई, जन मृत्यु, तमाम प्रकार के काम चालू हैं। और इस मंच से जब से हड़ताल चालू हुई, इस मंच से कलेक्टर साहब ने आह्वान किया माननीय कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब का फ़ोन हमारे पास आता था, यहाँ पर आयुक्त का, हमने इस मंच से अनुमति दिया जन मृत्यु के लिए। हमारा जो भिलाई में काम अटके नहीं है ज़्यादा। भिलाई में क्या, पूरे प्रदेश में नगरीय निकायों में किसी जगह में आवश्यक काम बिल्कुल नहीं अटके हैं। एकदम गलत बात है, पूरे आवश्यक काम चल रहे हैं, जनता को कहीं कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, ये जरूर है, ये क्वेश्चन ये होना चाहिए कि राजस्व का नुकसान हो रहा, आबकारी विभाग में पैसे नहीं आ रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ बंद हैं आप, और कुल मिलाकर के एक मारने वाली बात है। तो इस प्रकार से भी एक सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जनता जनार्दन को तो नुकसान नहीं है क्योंकि आवश्यक कार्य जारी हैं, थोड़ा बहुत जरूर होगा नुकसान, लेकिन जनता भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे बड़ी क्षति यदि पहुंच रही है, इतने दिनों में तो हमारा 6% क्या 12% डीए की मांग हो जाती, इतना करोड़ों को नुकसान अभी तक हो चुका है रजिस्ट्री दफ्तर और आबकारी दफ्तर की वजह से। सर्विस ब्रेक का अल्टीमेटम है, आप लोग को डर नहीं लग रहा कि सर्विस ब्रेक हो जाएगा? हम लोग को डर इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि फेडरेशन ने पर्याप्त समय पहले इसको दे चुका था आवेदन, और मैंने अपने विधि विशेषज्ञों से, तमाम मैंने अपने वकीलों से और तमाम जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी जो जानते हैं इस गुणा भाग को, तो उनसे हमने पूछ चुका है। तो बोले यदि आपने पर्याप्त समय पहले दे दिया, हाँ यदि सरकार लेटर दे देती हमारे लेटर के बाद, नहीं आप ये करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी, तो एक बात होती। लेकिन जब जब हमारा आंदोलन समाप्ति की ओर था, जब मतलब उस वो चरण की समाप्ति 25 जुलाई से 29 जुलाई जब हम लोग जब ज्ञापन देने गए सामूहिक अवकाश का, तब आपने एक खर्रा ये जारी किया तुगलकी फरमान। उसके बाद आपने फिर एक तुगलकी फरमान जारी किया कि जो उस समय आंदोलन में थे काम पे लौट आए और जो अभी आंदोलन में है 22 अगस्त से अनवरत, उनकी तनख्वाह कटेगी, उनकी ईएल नहीं बनेगा। लेकिन उस समय के जो लोग हड़ताल में थे वो अभी आ गए तो उनको बनेगी। फिर आपने लगा दिया कि ब्रेक इन सर्विस का लगा दिया कि ब्रेक 2006 का नियम लागू होगा। फिर आपने लगा दिया कि 1 या 2 तारीख तक आप लौट आएँ, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब पल पल में सरकार अपने आदेशों के बार बार आदेश दिए जा रहे हैं और आदेश को जलाया जा रहा है। ऐसा कहीं नहीं हुआ किसी सरकार में कि आपने जो आदेश दिया बिन पेंदी की लोटा बोल सकते हो? एकदम इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव जी के साथ कमल वर्मा जी संयोजक, हमारे अधिकारी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के लोगों ने इतनी अच्छी बात हुई। अभी 3 दिन पहले 29 तारीख को चीफ सेक्रेटरी के साथ बोले मैं आपकी 1 घंटा बात हुई, मैंने कहा इस मुद्दे को लेकर हम मुख्यमंत्री जी के पास। बिन पेंदी की लोटा आप लोग भी तो हो, आप लोग मार्च में होली मनाए, बढ़िया खुशी मनाए, बोले सरकार ने दिल जीत लिया कर्मचारियों का, अब उसी सरकार का विरोध भी कर रहे हो। देखिए, यदि कोई हमारे हिंदू संस्कृति में यदि कोई हमें कुछ देता है तो वो हमारा दुश्मन हो दोस्त हो, हम उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। उस समय उन्होंने हमको पेंशन स्कीम दिया हमारे भाइयों को, तो हमने उसको ज्ञापन दिया जिस समय जो रहेगी। लेकिन आज की डेट में जब हमने ज्ञापन दिया और इतना दिन पहले पूर्व घोषित कार्यक्रम जब हमने बताया, उसके बावजूद भी सरकार चेती नहीं। और आज ये रोना रो रही है। अपील जो कल दोपहर में माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील आई कि जनता जनार्दन के हित में आप लोग लौट आएँ, उन्होंने कोई भी ये वाली बात नहीं कि हम आपको जो देती थी से देंगे या महंगाई भत्ता या डीए देंगे और ये देंगे आपका आचार्य, उसको बात ना करते हो अपील किया। अरे मैं कहता हूँ इतने बड़े संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री है माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ शासन के, तो ये अपील ये पहले करते। आज ये अपील कर रहा है 10 दिन बाद, जब और किसी प्रकार की कोई बात होनी नहीं है कि भविष्य में होगी, हम आपके साथ बैठेंगे या हम आपका पद बढ़ा रहे हैं। और आपने अपील किया, चलिए हमने अपील को गंभीरता से लेके, कल चूंकि चतुर्थी थी, कल ही बैठना था, कल किसी कारणवश नहीं बैठ पाए, जगह जगह गणेश विराजमान थे। तो आज कमल वर्मा संयोजक कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के और तमाम दलों के जो प्रांताध्यक्ष आज वो रायपुर में बैठ रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य साथी कर्मचारी संघ के भी हमारे जो पूरे नगर निगमों में है विष्णु प्रसाद चंद्राकर जी भी, भिलाई से एक पदाधिकारी वो भी आज उस मीटिंग में शामिल होंगे, जो प्रांताध्यक्ष साथ भी कमल वर्मा जी संयोजक के साथ जो आज बैठक है। और उसके बाद शाम को जब ये हिमाचल से आए तो उन्होंने कहा, सवेरे दोपहर में उन्होंने 2 बजे 3 बजे अपील की। उसके बाद आने के बाद में किसी पत्रकार ने, आपके जैसे ज्ञानी पत्रकार ने पूछा कि भाई ये कर्मचारी लगातार बैठे हैं, तो बोले भाई बहुत दिन हो गया, इनको तो अब हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए। छत्तीसगढ़िया के अंदाज में उन्होंने बात किया, और नहीं तो फिर इन पर कार्रवाई होगी। तो मुझे, मैं समझ से परे, हम लोग हतप्रभ रह गए। एक हिंदी का वर्ड किंग करता विमूर्ता की स्थिति में आ गए, अब क्या करें क्या ना करें। इनके अपील पे हम लोग सौहार्दपूर्ण बैठ रहे थे आज, लेकिन साथ में आपने कुम्हार के जैसे नीचे से हाथ रखा, ऊपर से आप थपकी मार रहे हैं, नीचे से हाथ भी रख रहे हैं, ऊपर से मार भी रहे हैं, कि मतलब 1-2 बजे के आपका अपील और उसके बाद 4 बजे 4 घंटे बाद आपका जो है। हो गए आप लोग भी। आपका भाषण सुन रहा था, एकदम बीजेपी टाइप के भाषण दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सत्ता विरोधी कोई आदमी भाषण दे रहा है। क्या बीजेपी माइंडेड तो नहीं हो आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम एक सरकारी कर्मचारी हैं, एक सेवक हैं, जनता काम आक्रोश है। और इसमें लगा ये कि 11 दिन होने के बाद भी सरकार किसी भी प्रकार के कर्मचारी हित में बात नहीं कर रही है। और एकदम बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री की मंदबुद्धि है, और झारखंड भी आ गया उसमें, हिमाचल भी आ गया,
पॉलिटिकल अटैक नहीं लग रहा है कहीं? नहीं नहीं, पॉलिटिकल नहीं है, जो परिस्थिति चुनाव से पहले परिस्थिति निर्मित हुआ है, जैसे अब वित्तीय संकट का बार बार हवाला देते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो वित्तीय संकट का हवाला देना, ये उसके लिए वो जो संकट आज बना है ये उनका देन है, उनका ही है, क्योंकि कई आय का स्रोत है, शासन के खजाने में जो पैसा आना है उस पर उन्होंने अपना वाही लूटने के लिए सब करते हैं, इस भाव से मैंने बोला है। और कर्मचारी का ये तो संवैधानिक मांग है। डर नहीं लगा? एक जनपद सीईओ के खिलाफ कार्रवाई हुई है और इससे पहले और कार्रवाई हुई, आप एकदम एग्रेसिवली बोल दिए। नहीं, इसमें डरने क्या बात है, हम अपने अधिकार के लिए यहाँ बैठे हैं और आक्रोश में हमारे अधिकार के लिए हम बोल रहे हैं। सरकार है ना, वो सरकार तो कुछ भी कर सकती है। सरकार तो सक्षम, मैं तो बोलता हूँ समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, वो सरकार है, उसके लिए कोई दोष नहीं है। हम एक शब्द कुछ बोलेंगे तो वो दोषी होंगे, हम चाहे संवैधानिक भी बोलेंगे तो भी दोषी माना जाएंगे उसके पक्ष में, ये है। तो इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर्विस ब्रेक करने के बाद इनको तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। बहुत सारे युवा बेरोजगार बैठे हैं, इनको मौका मिलेगा, ये बार बार आंदोलन करते हैं, क्या बोल रहे हैं? अभी सरकार का लाइफ ब्रेक हो रहा है, जनता ही निर्णय करता है और जनता को तकलीफ नहीं होगा, परिवर्तन सत्ता का कैसा होगा। जब जनता फूल के माला से स्वागत करता है और जनता सड़ा हुआ अंडा टमाटर फेंक के भी स्वागत करता है, ये राजनेताओं को समझ लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, अगर कोरोना काल हो या जो परिस्थितियां हो, किस फंड में पैसा आ रहा है, किस फंड में खर्च हो रहा है। छत्तीसगढ़ जो शस्त्र संभाला, जो राम जी का ननिहाल है, आज ये संघर्ष करना पड़ रहा है, रोड में आना पड़ रहा है, और ये जो है इस राष्ट्र पुरुष का हम अविभाज्य अंग है। और सुनिए, दिनकर जी ने कहा, अपने प्राणों से राष्ट्र बड़ा होता है, हम मिटते हैं तब राष्ट्र खड़ा होता है। हमको किसी प्रकार का डर नहीं। जब अशोक ने तलवार के राह पर पूरे उत्कल को खत्म किया, एक 10 साल का बालक को तिलक किया, जब अशोक के खड्ग गिर गए, अशोक का कि प्रेम और करुणा से हम जीत सकते हैं, किसी मानवीय हृदय को तलवार से जीता नहीं जा सकता है। अभी तो इसका खोपड़ी खराब हो चुकी है, और निश्चित रूप से जब कहते हैं विपद काल है, खोपड़ी खराब हो गया, खोपड़ी भूपेश बघेल का खराब हुआ, पूरा मंत्रिमंडल का खराब हुआ, चूड़ी पहन के बैठे हैं। आप बताइए, जब कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है, आपके व्यवस्था के पैसा नहीं, तुमको शर्म भी नहीं है? अति मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को तुमने पैसा बढ़ा दिया, उनका डबल हो गया। तो आप ये बताइए, न्याय दर्शन कहता है कि जो व्यक्ति अपराधी होता है उसको वो दंड होना चाहिए, जो राजकुमार को दंड होता है वो सामान्य प्रजा को होता है। ये राम की व्यवस्था है। एक धोबी के कहने पर अगर माँ जानकी को निकाल दिया, क्यों? माँ जानकी भी उस राज्य की प्रजा है, धोबी भी इस राज्य की प्रजा है, यही राम राज्य के मूलभूत सिद्धांत। आप लोग रामायण भी आ गया, महाभारत भी आ गया, सब कुछ आ गया, ये बातें ठीक से समझा नहीं पा रहे क्या दाऊ जी को? दाऊ जी क्या है? दाऊ जी धृतराष्ट्र, जो राष्ट्र में धृत होता है वही तो धृतराष्ट्र है, उसका आंख होते हुए भी अंधा है। आप बताइए, जो व्यक्ति संचालन करता है, जो प्रथम श्रेणी का नागरिकता है, क्या आईएएस आईपीएस उसको चलाएंगे कि वो आईएएस आईपीएस को चलाएगा? ये तो अभी के बिरादरी है ना, आईएएस लोग भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी। हाँ, क्या? हाँ, बोलिए। की बिरादरी के है ना, आईएएस लोग को लगातार कोस रहे हो कि आईएएस हमारी बिरादरी के है। जब आदमी का सत्ता मिल जाता है, उसका खोपड़ी बदल जाती है, और वो जब खोपड़ी उसका बदल जाती है, शर्त के आधार पर हम समर्थन देते और विरोध करते। हमारा किसी से ईर्षा नहीं, आप सही करेंगे हम आपके साथ। जैसे आप लेखकीय विधा है, पत्रकारिता है, अब राष्ट्र हित में काम करेंगे हम आपको समर्थन करेंगे, राष्ट्र विरोध में काम करेंगे हम आप ही का विरोध करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सरकारी कर्मचारी को लगातार सुविधाएं दी जा रही है। पहले 7 दिन 6 दिन की वर्किंग होती थी, अब 5 दिन की वर्किंग हो गई, हफ्ता में 2 दिन छुट्टी भी हो गई, डीए बढ़ा भी दो, ये लगातार सुविधाएं तो मिल रही सरकार। और पुरानी पेंशन स्कीम हो गया उसमें, और आप लोग का फेस्टिव सीजन के जो भत्ता है, वो लगातार सुविधाएं तो मिल रही है आप लोगों को। ये अकर्मण्यता बढ़ा रहा है। शनिवार को छुट्टी हमने मांगा क्या? शनिवार का छुट्टी तो हमने नहीं मांगा। विरोध क्यों नहीं किया फिर? अरे हमारा वर्कलोड बढ़ता है, शासन में हम लोग का विरोध करने का अधिकार आपने कहाँ दिया? तो अभी तो कर रहे हो ना आप, तो हाथ विरोध कर रहे, मांग रहे हो, वैसी शनिवार का भी विरोध कर देते कि हमको नहीं चाहिए। आप वो सेंट्रल गवर्नमेंट का गैजेट को इसने लागू किया, हमने कभी नहीं। और शनिवार को छुट्टी दे के काम में तो सबको बुलाता है।
अच्छा। क्या शासकीय काम रुकता है क्या शनिवार को? नहीं, कोई नहीं आता सर शनिवार को। ऐसे आपका आप आ जाए, आपका कलेक्टर आ जाए, कैसे आप नहीं आओगे? नहीं आओगे, आपके नाम से सस्पेंशन ऑर्डर निकल जाएगा। हुआ कैसा शनिवार को नहीं आने वाला? क्यों नहीं होगा? आप शनिवार को पूरा क्यों नहीं होगा? देखिए, क्रियात्मक रूप और सिद्धांतिक रूप में बड़ा अंतर होता है। सिद्धांतिक और क्रियात्मक रूप में बहुत अंतर होता है, इसीलिए। और आज भागवत भी करते हो क्या? अरे हम वेद उपनिषद सब करते हैं, प्रवचन करते हैं, हम शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि भी हैं धर्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी लोग हमसे बात करते हैं। ये अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो ये कब तक बैठोगे आप लोग? सैलरी वैलरी भी कटने वाली है, चिंता इंता नहीं घर परिवार की? सर, हम लोगों ने वचनबद्ध हैं, हड़ताली वचनबद्ध हैं। अपने आप हर कर्मचारी अधिकारी संकल्पित है कि जब तक हाउस रेंट, महंगाई भत्ता का आदेश सरकार स्वयं डिसीजन ले किस तारीख किस महीना से देना है, लेकिन जब तक ऑर्डर हाथ में टाइप कराकर ऑर्डर जारी नहीं करेगा, जैसे कि वो करते आ रहा है, 2 दिन में आ जाओ नहीं तो हम माफ़ कर देंगे, 5 दिन का तनख्वाह काट देंगे। ये लिखित में चाहिए, लिखित में चाहिए। मुँह जुबानी घोषणा से हमें मंजूर नहीं। हड़ताल उस दिन तक नहीं उठेगी जब तक लिखित रूप में, कार्य रूप में परिणित ना हो जाए। बस। सरकारी कर्मचारी लिखित में काम करते हैं। चाहे 2 महीना लगे, चाहे 2 साल लगे, हड़ताल नहीं टूटेगी। हड़ताल जारी रहेगी जब तक शासन लिखित में महंगाई भत्ता और हाउस रेंट का ऑर्डर जारी नहीं करती। बस अडिग है। आप लोग की इमेज भी खराब हो रही है ग्राउंड पे, जनता के बीच में बोल रहे कि ये तो काम ही करते ही नहीं, 5 दिन काम करते हैं, ऊपर से डीए भी मांग रहे हैं, HRA भी मांग रहे हैं। कितना दे देंगे आप लोग को? जो भी सरकार को केंद्र से पुरस्कार मिलता है, स्वच्छ भारत अभियान, बताओ झाड़ू क्या मंत्रिमंडल लगाता है कि सफाई कामगार लगाता है? काहे का पुरस्कार है? पुरस्कार आप कर्मचारियों के दम पर, बल पर लेते हो, सेहरा अपने सर में बांधते हो। कहते हैं आप लोग को। केंद्र गवर्नमेंट जो पुरस्कार देती, कर्मचारी को बदौलत देती। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई मंत्रिमंडल झाड़ू टोकना नहीं उठाते हैं, उठाते हम कर्मचारी अधिकारी लोग हैं। पुरस्कार हमारे बल पर ये लोग झोंकते हैं, काम हम लोग करते हैं, सेहरा इनके सर पे बांधता है, पुरस्कार इनके नाम से दिया जाता है। तो काम तो हम करते हैं, तो हम आत्मा जो जल रही है उसको वो क्या पहचानेगा? हम लोग अपने आप पूरे छत्तीसगढ़ के 5 लाख अधिकारी कर्मचारी अपने आप संकल्पित हैं। हर कर्मचारी, जब तक महंगाई भत्ता और हाउस रेंट का ऑर्डर जारी नहीं होगा, चाहे जितने दिन लग जाए, हड़ताल जारी रहेगा। पेंडाल से कोई नहीं उठेगा। ये देख सकते हैं, 5 लाख तो अधिकारी कर्मचारी हो गए, मतलब ओवरऑल मान लिया जाए तो 11 लाख लोग प्रभावित हो जाएंगे। सुनिए ना, 5 लाख तो कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से हैं। शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाएं, तमाम जो हमारे साथ जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से और भी संस्थाएं जुड़ते हुए लगभग 105 संगठनों के साथ में जो है ना, लगभग जो है 7.5 से 8 लाख का आंकड़ा आता है, जो टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से लगभग 7 लाख से 8 लाख के बीच कर्मचारी बैठे हैं रोड में। और ये सबसे बड़ा आंदोलन है मेरे को लगता है विश्व में, डीए। और विश्व में डीए तो हर जगह मिलता है। कर्मियों को हुआ था आंदोलन 2018 से। हाँ, वो जरूर हुआ था, लेकिन ये फेडरेशन के बैनर तले, मान्यता प्राप्त संगठन के तला। और आज की डेट में शिक्षक संघ भी हमारे साथ था। फिर वो चूंकि बहुत बड़ा दल है, 3 दल है अलग अलग, तो अलग भी हो गया, फिर जुड़ गया। कुछ लोग अभी भी हमारे से संबंध चाहते हैं कि हमारे साथ वो बैठे। आज नहीं तो कालांतर में वो आ जाएंगे, क्योंकि डीए मिलेगा तो उनको ही मिलेगा, HRA मिलेगा उनको मिलेगा। सरकार की हठधर्मिता है। तो 2 घंटे का काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिना किसी सलाह के, बिना किसी IAS के बोले, नहीं, सलाह तो लेनी पड़ेगी दोस्त। सलाह क्या लेना, इतने बड़े, जब इतना बड़ा आप वो हजारों करोड़ का वर्कलोड बढ़ जाएगा ना, लोड। क्या चीज सब अभी तक के, क्या उन्होंने अभी तक सब, वो तो खुद बोले उस दिन जब इसके पहले जब पेंशन पुलिस की उनको उपाधि, बाबा का वीडियो आया था आप लोग से बात करते करते, बोले वो बता रहे कि सरकार की औकात नहीं है, गोबर में वो बहुत कभी कभी आदमी के, इंसान के मुंह से अंदर की चीजें बोलते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपकी जीवा पर निवास करती है। गांव गुरबा गोबर और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर बाद में हालांकि उन्होंने अपने वक्तव्य को सुधारा। उनका सीधा खेत व्यक्त वाली सही बात जो आ गई मुंह पे, तो वो वास्तविक तौर पे 40,000 करोड़ का था और 5,000 करोड़ रुपए और आप लोग मांग रहे हो। तो उन्होंने बोला चलो मैं आपकी तरफ से चिट्ठी लिख दूंगा। लेकिन सारे विधायक और सारे मंत्री को अलग अलग जिलाध्यक्षों ने पत्र दिया, पत्र पहुंच भी गया, लेकिन सारे विधायक सारे मंत्री भी कोशिश कर रहे हैं कि घटना का पटाक्षेप हो। हम लोग भी काम पे अब लौटना चाह रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशीलता का परिचय दें। सुबह बात कुछ और, शाम को कुछ बात हो, मज़ा नहीं आता इतना धीर गंभीर व्यक्तित्व माननीय मुख्यमंत्री के पद पे। ठीक है, ये तो कर्मचारी अधिकारी हैं जिनकी बातें आपने
सुनी, इनकी मांगों को लेकर उन्होंने ढंग से बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की और इनके हमने काउंटर भी किए। कई ऐसे सवाल जो इनके ऊपर, इनके आंदोलन को लेकर उठ रहे हैं, उस पर भी हमने बातें की। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स। सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे भी आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको पल पल का अपडेट्स देते रहें। धन्यवाद।